बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको WB मेहमानी शान इल्म में, यानी कि हमारे इफ्तार के क्विज के मुकाबले में, कि जिसके तीनों कंटेस्टेंट्स हमारे साथ हैं। पार्टिसिपेंट ए हैं जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, बी हैं अम्माद इकबाल साहब, सी हैं खालिद हुसैन साहब। तीनों को खुश आमदेद कहते हैं। जरा तीनों एक दफ़ा अपना बजर बजा के तसल्ली कर लीजिए कि आप लोगों का बजर बिल्कुल सही चल रहा है। सर आप भी बजा दें, आपने तो अभी इतनी देर की है, अल्लाह खैर करे। अल्लाह वाले के देखते हैं ये ज़रा मामला ख़राब ना हो जाए कहीं। हमारे तीनों कंटेस्टेंट आज जो जीतेगा, जीतने वाले को इजी कलर स्टोर की तरफ से बाइक का तोहफा है। पाकिस्तान का पहला सिंथेटिक कलर वन नेशन इजी कलर की बाइक है आज के विनर के लिए। और तमाम कंटेस्टेंट्स के लिए WB हिमानी की जानिब से तहाइफ हैं। WB हिमानी हर जर्रे में अपनाइयत, हर बूंद में भरोसा। भरोसा एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा है आप लोगों ने। और एक वाइड रेंज है हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, और पाकिस्तान भर में 50 के करीब आउटलेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब अली पहले जरा टीम की सिलेक्शन से मुझे एक मरहला में पार करूं। अब तक जरा स्कोर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर इस अशरे का अब तक का स्कोर क्या है? पहला अशरा तो ऑडियंस जीती है, अगर हमें दिखा सके कि इस अशरे में अब तक किसने। ओके 8 दिन हो गए इस अशरे में, 6 मैचेस जो है वो नाज़रीन कराम हमारी टीम जीती। हमारे लिए तालियां अगर आप लोग बजा सकें। यानी कि हम अशरा जीत रहे नहीं है, हम अशरा जीत चुके हैं। इसलिए हमारे लिए तो और तालियां हो जाए मेरा ख्याल। पहला अशरा मैं जीत गया और दूसरा अशरा भी मैं जीत गया, और आपस की बात है तीसरा भी मैं ही जीतूंगा ये बता दूं मैं आपको कंफर्म। और अवाम के इस वक्त एक भी पॉइंट नहीं है। मैं ख्याल ऑडियंस के लिए ताज़ियत अगर दफा हो जाए जरा। अवाम के साथ वही हो रहा है जो हो रहा है, हमेशा से होता आया है सही है। और नात का हजरात के 2 पॉइंट्स। आज इस अशरे का सेकंड लास्ट मुकाबला है। तो क्या है आज, पहले मेरा ख्याल है इनको टीम सेलेक्ट करने दें। आज पहले भाई जो टीम चाहिए ले ले, क्या खैर है, क्या ही हो जाएगा, क्या फरमा। आप लोग करने से रहे ABCDEF जो भी टीम बी ओके। इत्तेफाक राय से बी की टीम दे दी है हमने नात खां हजरात को। हाँ भाई हमारी टीम कौन सी है? सी की टीम ले ली है किड्स ने, और A टीम दे दी है। ओके ऑडियंस अवाम पर हमेशा टीम मुसल्लती की जाती है। ये आप ये है भाईजान, आप ये देख लो, ये आपका है। अब जो भी है वो आप जान रहे। चले भाई तालियां बजा दे ताकि हम मुकाबले का जरा बाकायदा। सर पाकिस्तान ने, आपने साल बताना है जब पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। जी भाई 1992 ऑफ कोर्स 1992 ठीक है आपका जवाब। और थोड़ी सी मेरी आवाज बढ़ा सकते हैं? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि 1992 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें किसने ली थी? जी भाई इमरान खान। गलत हो गया आपका जवाब, ताज़ियत कीजिएगा, वसीम अकरम ने ली थी। वसीम अकरम ने ली थी। 1992 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए थे? ऑप्शंस देता हूं मैं, मार्टिन क्रो या इमरान खान। जी इमरान खान बिल्कुल गलत, -10 करेंगे। ओके 10 लेकिन 2 के आगे माइनस लगे हुए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं उस टीम का नाम कि जिसने सबसे ज्यादा मर्तबा वर्ल्ड कप जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, सही है जवाब। ऑलराइट ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बार वर्ल्ड कप 2021 में जीता या 2023 में जीता? जी भाई 2023 में जीता, सही है जवाब। ऑलराइट आप दोनों ने अपने माइनस का खसारा पूरा कर लिया। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि वर्ल्ड कप की तारीख में, ये है वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर कौन है? और जी भाई मुरलीधरन बिल्कुल गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिएगा। ये हो गया 0-0 सबके बराबर। अब यहां से हम सब एक नए जिंदगी का आगाज कर रहे हैं, ठीक है, जहां हमने सारी पिछली रंजिशें सब बुला के हम नए सफर का आगाज कर रहे हैं, क्योंकि सब सिफर पर आ गए। ठीक है जी। तो नाज़रीन अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया चैनल में तो आपने कुछ भी मिस नहीं किया। आप समझे अभी मुकाबला शुरू हुआ है। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर कौन है? ये है ऑस्ट्रेलिया के मैकग्रा या इमरान खान? जी ऑस्ट्रेलिया वाले कह दिया बस उन्होंने। ठीक है सही है जवाब। ऑलराइट
वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन? जी सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल ठीक है जवाब, सचिन तेंदुलकर। ओके, 45 मैचेस में वर्ल्ड कप के तकरीबन 2300 रन्स बनाए हैं वो सचिन तेंदुलकर ने। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहले ही ओवर में हैट्रिक करने वाले दुनिया के पहले बॉलर भारत के इरफान पठान हैं या ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली हैं? जी भाई, दूसरे वाले। ऑस्ट्रेलिया वाले? हाँ बिल्कुल गलत, ताज़ियत कीजिएगा। अच्छा, ये मैं क्रिकेट के सवाल खत्म कर रहा था लेकिन थोड़ा सा मजा आ गया तो थोड़ा और गालिबन उसमें यूसुफ मोहम्मद यूसुफ भी थे, यूसुफ और यूनुस खान भी थे, और कोई एक जो पहले आउट हुए थे वो मेरे ज़हन से निकल। आप भी क्रिकेट के इतने मद्दार थे एक जमाने में? जी जी जी। अपनी तीसरे वो थे भाई, माइक दिखाओ भाई, अबू बकर साहब बताने चले कि तीसरे कौन थे भाई? सलमान भट्ट थे। अच्छा, हाँ, तो पहला सलमान भट्ट को आउट किया, दूसरा उन्होंने मोहम्मद यूनुस खान को आउट किया, तीसरा मोहम्मद यूसुफ को आउट किया। आप सोचिए। ओके, क्या बात है भाई। जब ये इनका बचपन चल रहा था आप भी वो मैच देख रहे थे? हैं? आप कितने साल के? आप गोद में देख रहे थे उस वक्त? मैंने तो कोई हफ्ता हो गया है, हफ्ते पहले देखा। क्लिप थे पहले देखे? कोई क्लिप देखा होगा ना? अच्छा, आप YouTube पे देख रहे हो मैच? हाँ। कमाल हो गया। आप उस वक्त कितने साल के देख रहे हो भाई? ये तो मुझे याद नहीं, मैं 3-4 साल का होऊंगा शायद। चलो बस भाई, ठीक है भाई, सही, ठीक हो गया भाई। ये बताइए कि टेस्ट मैच की एक इनिंग्स में, जिस तरह वनडे में होता है ना एक बॉलर 10 ओवर ही करेगा मिसाल के तौर पर, या T20 में 4 ओवर ही करेगा, टेस्ट मैच की एक इनिंग्स में एक बॉलर कितने ओवर कर सकता है? ऑप्शंस, ज्यादा से ज्यादा 70, या ये कि कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे कर ले? 70 बिल्कुल गलत, ताज़ियत कीजिएगा, -10। ओके, पाकिस्तान के कम उम्र तरीन टेस्ट कप्तान का नाम बताएं। वकार यूनुस या इमरान खान? वकार यूनुस। सी वकार यूनुस। वकार यूनुस, बिल्कुल सही आपका जवाब, सही है। ऑलराइट, 22 साल और 15 दिन उम्र थी वकार यूनुस साहब की जब टेस्ट टीम की कप्तानी की। बड़ी बात है भाई, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। इकरार भाई, मैंने एक माहौल बना के दे दिया आपको जहां तबाही है इस वक्त। -10, 0, तीनों टीमों के मिला के इस वक्त जो है वो 10 नंबर है ना? 20 -10 10, बस ले 10। हाँ, तो बस हम क्रिकेट से निकल आते हैं, नात के 2 शेर पढ़। हाँ ठीक है, ओके ओके, सही। खुशबू है तो आलम सुभान अल्लाह में तेरी गुले चीदा, किस मुंह से बयां हूँ तेरे औसाफ हमीदा। सुभान अल्लाह। खैरात मुझे अपनी मुहब्बत की अता कर, आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदा। बताइएगा शायर का नाम। हाँ जी, शायर हफीज तायब है या मुजफ्फर वारसी? जनाब मुजफ्फर वारसी। जवाब गलत है। ये इतनी बार ये कलाम पढ़ा गया यहाँ कि मैंने दोनों मुश्किल ऑप्शंस दिए। हफीज तायब साहब का। हाँ जी, ओके। और चले, ये सवाल शायद हो भी चुका है लेकिन खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ है हमीदा। औसाफ किस लफ्ज की जमा है? वस्फ की जमा है। सही जवाब, ऑलराइट, ठीक है। दामाने दरीदा यानी दामाने दरीदा। आया हूं तेरे दर पे बदामाने दरीदा। दामाने दरीदा ऑप्शंस दे दें इकरार भाई। फैली हुई झोली या फटी हुई झोली? फैली हुई झोली।
फैली हुई झोली। गलत हो गया आपका जवाब। आहा, दरीदा यानी फटी हुई। हाँ तो ये आपने और मेरी मदद कर दी इसको, यानी अब जो है वो मजमूई तौर पर तीनों टीमों के मिला के इस वक्त नंबर ही कोई नहीं, यानी है ही नहीं, तो क्या करें। हालांकि एक के 0 है, एक के -10 है, एक के 10 है, लेकिन ये सब मिला लें अगर 0 तो ये 0 हो जाएगा। वसीम भाई 0 से तो आगे कहानी फिर आप ही बढ़ा सकते हैं भाईजान, बिस्मिल्लाह। तेरी रहमत तेरी रहमत का ये एजाज नहीं तो क्या है, कदम उठे तो जमाना मुझे रास्ता दे दे। हाय हाय हाय। शायर का नाम बता सकें? जी ऑप्शन दीजिए। मुजफ्फर वारसी साहब या अहमद नदीम कासमी साहब? जनाब सर। अहमद रज़ीक काज़मी। अहमद नदीम कासमी साहब। जवाब नदीम। अहमद नदीम। ठीक है, सही है, ऑलराइट, ठीक है। ये वसीम साहब ने कौन सा कलाम पढ़ा है? हाँ। पहला मिसरा क्या है? पहला मिसरा क्या है, मतला क्या है इस कलाम का? एक वर्ड बता दें। कतरा। कतरा मांगे जो कोई मुकम्मल कर सकता है? तू उसे दरिया आते थे। जनाब जी महमूद भाई। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हाँ। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। जवाब दुरुस्त। क्या कहने? ऑलराइट, 10-0-10। शायर का नाम? ऑप्शन दीजिए। अदीब रायपुरी, मुजफ्फर वारसी। हाँ जी, जी भाई। अदीब। जवाब दुरुस्त है। अदीब रायपुरी। अदीब रायपुरी। 20-10। जनाब कारी मोहसिन साहब। लब पर हरदम नाम नबी है मेरे, शाम सवेरे वाह वाह, क्या कहने? जगमग जगमग उनकी अता से मेरे, क्या कहने? शाम सवेरे। इस कलाम के शायर का नाम? मुजफ्फर वारसी साहब या अदीब रायपुरी साहब? जनाब मुजफ्फर वारसी साहब या अदीब रायपुरी साहब, अगर कोई चाहे तो ए। जी भाई। अदीब रायपुरी साहब। जवाब दुरुस्त है। ऑलराइट, ओके। मेरा ख्याल है आप कम से कम अब माइनस जोन वाली टेंशन से निकल आए हैं, क्योंकि आपको 30 नंबर हो गए, वरना तो एक सवाल 10 से मस और -10 और बस। हाँ जी ज़ेब साहब। गुलाम हशर में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले, नजर बालम पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिरान लहद इसलिए नहा के चले। वाह, ये किस शायर का कलाम है? ऑप्शन दीजिएगा। नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का कलाम है या अदीब रायपुरी साहब? नसीरुद्दीन साहब का। जवाब दुरुस्त। बी नहीं बजाया ना? जी बी ने बजाया। सही है, ऑलराइट, ठीक है, ओके। एक लफ्ज इसमें था कि लिवाए हमद के साए में सर उठा के। लिवाए हमद यानी जनाब हम्द का मीनिंग जो है अल्लाह की तारीफ। लिवाए हमद। लिवाए हम्द। जी हाँ। हाँ, सवाल लिवाए हम तो बताए सबको। अब तो ऑप्शन भी नहीं दे सकते, इसलिए पहले आप इजाजत दें तो आपके -10 करें, फिर इकरार पे ऑप्शन देंगे। पहले तो -10 हाथ के हाथ थोड़े से अगर। अब सवाल जारी है, आप गलत जवाब देके अपने -10 और भी करवा सकते हैं, सहूलत हमारी तो से ना नहीं। जी हाँ, लिवाए हमद, हमद का परचम या अलम, या लिवाए हमद, हमद की शफात। चला पहला वाला ठीक है, परचम है। हाँ, ऑलराइट, ठीक है, सही है। 20 और 10 हो गया, ठीक है, सही है जवाब, सही भाई। अच्छा, इन्होंने कहा गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, सैयदुल वरा से मुराद कौन है यहाँ पे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जवाब, ऑलराइट।
यहां मुराद तो उनसे सरकार दो आलम है, वैसे लफ्ज सैयदुल वरा यानी तमाम अंबिया के सरदार। सैयदुल गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। सैयद सरदार है, वरा मखलूकात से सबके सरदार, वो सैयदुल अंबिया नहीं है, सैयदुल वरा, इसलिए जवाब हो गया गलत। कुरान करीम में किस आयत के बारे में कहते हैं सैयदुल आयात, आयात की सरदार? आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी के बारे में कहते हैं, सही है जवाब। ऑलराइट, ब्रेक पे जाने से पहले आखिरी सवाल, कोई आयतुल कुर्सी सुना सकता है? जी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। नहीं वो यहाँ इनके प्लस चल रही है। मैंने यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल क्या अज़ीम। बात है, सही है जवाब। ब्रेक लेते हैं भाईजान, 20, 40 और 10 हो गए। ब्रेक के बाद जब भी हमारे चैनल में दोबारा आते हैं। कैसे तुझसे करूं सामना। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर, जहां पर WB मेहमानी शान इल्म में 20, 40 और 10 नंबर्स हैं। अभी तक हमारी टीम अच्छा खेल रही है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमारी टीम इस वक्त, डॉक्टर साहब आपकी टीम देख लें जरा क्या होता है, देखते हैं। अभी तो मुकाबला, आप कौन सी टीम के साथ है? मैं सेगमेंट करूं या इन सवालात का जवाब दूं? मैं काम कर लूं जरा पर, मैं बाद में बता दूंगा। मैं सवालात भी करना आप हमेशा टीम बदलते रहते हैं। नहीं इकरार नहीं, भाई। मैं अभी 15 मिनट में बता ये दूंगा। तो आवाम को भी मेरा ख्याल है ये एक्सपोज हो गए हैं आवाम के सामने। लेकिन मैं भी अपनी रविश बदलनी ना, फिर भी मैं कह रहा हूँ होता है। ठीक है भाई। अच्छा सरकार, 20 नंबर आपके हैं, 40 नंबर आपके हैं, 10 नंबर आपके हैं। आज है 19 रमजानुल मुबारक। जी भाई, ज़रबत अली, आज है यौम ज़रबत अली या कल थी शबे ज़रबत हजरत अली। सही है आपका जवाब। ऑलराइट, ये बताइएगा कि हजरत अली को यानी उनके हाथ पे ये ज़रबत लगी थी या हालत गर्दन पे? गर्दन, या वैसे सर था, लेकिन ठीक है, सही मान लेना। ठीक है जवाब। ऑलराइट, और जब ये ज़रबत लगी है 19 रमजान को, आपने क्या जुमले इरशाद फरमाए हैं? जी, फुस्तु बिरब्बिल काबा। फुस्तो बेरब्बिल काबा, सही है जवाब। ऑलराइट, फुस्तो बेरब्बिल काबा यानी रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। रब्बे काबा की कसम मैं अली कामयाब हो गया। सही। आज है 19 रमजान, कल है 20 रमजान। कल के दिन की क्या मुनासिबत है? कल का दिन जंगे बदर है या कल का दिन फतेह मक्का है? बी, फतेह मक्का। फतेह मक्का है, सही है आपका जवाब। ऑलराइट, जरा आप एक आवाज सुने, फिर मैं सवाल करता हूं। आवाज सुनिएगा। फमन हाज्जक फीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम। ठीक है, ओके। शेख सुदैस साहब की आवाज है या अल मशारी? बी, शेख सुदैस। अरे बिल्कुल गलत है आपका जवाब। शेख सुदैस साहब की आवाज तो बहुत ही मारूफ है, तो दूसरा ऑप्शन ही होना था। ये सूरह तकासुर की तिलावत हुई है या सूरह आले इमरान? सूरह आले इमरान, सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है। सूरह आले इमरान का आगाज कुरान करीम के तीसरे पारे से होता है या तीसरे से होता है? सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है। कुरान करीम का तीसरा पारा, यानी नाम क्या है उस पारे का? तिलकर रसूल। क्या बात है, तिलकर रसूल, सही है। ऑलराइट, जो पहली आयत है उसका कुछ हिस्सा बता सकते हैं? तिलकर रसूल, तिलकर रसूल आयातुल मुबीन। अगर आप चाहते हैं बताना तो बजर बजा के बता दें। ऑप्शन अगर दे दें। ऑप्शन नहीं दे सकता, आयात में मैं क्या हो। चलें, तिलका रसूल फज़लना बाज़ों वाला बात छोड़ देते हैं। अच्छा जनाब, ये जो आयत पढ़ी गई जिसके आगे आया कि अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसक, ये एक वाक़े की तरफ इशारा कर रही है। ये आयत कौन सा वाक़या है? ये वाक़या फतेह मक्का है या ये वाक़या है मुबाहिला है? जी भाई, बी, फतेह मक्का। फतेह मक्का बिल्कुल गलत है, ताज़ियत कीजिएगा।
मुबाहिला का वाकया था ना, अपने बेटों को लाओ, अपने बेटों को लाएं, तो अपनी औरतों को लाओ, अपनी औरतों तो अपने नफ्सों को लाओ, वो है वअबनाना वअबनाकुम निसाना निसानकुम वअनफुसना वअनफुसकुम। ओके, जरा एक वीडियो देखें फिर हम सवाल करते हैं। पहली वीडियो दिखाएगा। अच्छा भाई, ओके। माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी। मशहूर नात है, इसकी अगली लाइन सुना सकता है कोई? हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना ना जाएं कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है। सुनाइएगा, देखें ताकि पता लगे सही बताया या नहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। क्या बात है। ओके, ठीक है, ये जवाब आपका बिल्कुल सही है, 10 नंबर ऐड हो गए। ठीक है, और ये कौन सा कलाम है, इसका मतलब क्या है? इसका एक जुमला सुन भी लिया अभी आपने। ये कौन सी नात पढ़ी जा रही है? ये हमने आंखों से देखा नहीं मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद क्या है। बात है, बिल्कुल सही जवाब। कुछ कंपोजिशन बड़ी है ना, दिल को लगने वाली है और बड़ी, और वो जाहिर आपकी चूंकि उस पे वीडियो और एक बहुत निस्बत है तो बहुत ही शानदार तो है। वो क्या हाँ, बात हाँ बिल्कुल। एक और वीडियो देखें, सवाल करते हैं, दिखाइएगा वीडियो, ये देखिएगा। हाय हाय, हुसैन में एक रूह फातिमा है, तो एक जान फातिमा। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। कैसे करूं तमीज, कितनी बुलंद है कैसे करूं तमीज, हसन और हुसैन में एक रूह फातिमा है तो एक जान फातिमा। हसन और हुसैन के लिए एक इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए एक जुमला इस्तेमाल होता है कंबाइंड, वो क्या है? हसनैन। हसनैन करीमैन, सही जवाब। ऑलराइट, ठीक है। और यहाँ इस शेर में उनकी वालिदा गिरामी का नाम भी आया है, और वो नाम क्या है? हजरत फातिमा खातून जन्नत जनाब फातिमा सलाम अलैहा। ठीक है, आपका बिल्कुल सही। ऑलराइट, आप में से कोई इस बच्चे का नाम बता सकता है मुझे? मैं बता दूं इकरार भाई, ये है ख्वाजा अली काजिम। ठीक, अच्छा। ये बहुत अच्छी मनकबत और नात पढ़ते हैं। बात है। हमने आज से 2 साल पहले शान रमजान में इनका एक कलाम चलाया था, इन्होंने मैं तो 5 दिन का गुलाम हूँ पढ़ा था। अच्छा। हाँ, आज से रमजान से कुछ दिनों पहले इंटीरियर सिंध से आते हुए एक बहुत खौफनाक हादसा हुआ, जिसमें ये अब इस दुनिया में नहीं है। ख्वाजा अली का इतना प्यारा बच्चा, इतनी प्यारी आवाज़, इतना प्यारा मनकबत खां, और अपने कुछ दोस्तों के साथ आ रहे थे जिसमें जैन तुराबी भी थे, हसन तुराबी साहब के साहबजादे, और ये अली काजिम भी थे, और ये अब इस दुनिया में नहीं है। ये एक ट्रैफिक हादसे में इनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। सुबह सोचता हूँ कि माँ बाप पे क्या वो कितना सख्त होता होगा। तो ये ख्वाजा अली काजिम है, आप सबसे गुजारिश है इनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, इनके अहले खानों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए इंशाअल्लाह। जनाब आली। सो 60, 80, 30 पर हम पहला राउंड खत्म करते हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है। आप 4-5 सवाल पीछे हैं, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं, और आप दोनों तो बहुत ही करीब करीब हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। पहली 3 तस्वीर सी आपको दिखाते हैं, दिखाइएगा पार्टिसिपेंट सी को। पहली तस्वीर जनाब आली, ये है फॉर्मर श्रीलंकन क्रिकेटर, श्रीलंकन कप्तान, बड़े जबरदस्त बैट्समैन श्रीलंका के। इनका नाम है सर दिलशान। दिलशान। बजर बजा के आपने बताया, हालांकि बजर बजाए बगैर बताते तो भी जवाब उतना ही गलत होता जितना अभी है। गलत हो गया जवाब। अगली तस्वीर दिखाइएगा। हाँ जी, ये कौन सा बिरादर मुल्क? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, सही आपका जवाब। तकरीबन जयवर्धने थे ना, महिला जयवर्धने, जी हाँ जी, महिला जयवर्धने थे। ठीक, 2600 किलोमीटर की तकरीबन सरहद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा, सर फॉर्मर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी है, ये इंडियन है, इंडियन इनका वो है, क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। गांधी। गांधी तो ठीक है भाई, अब आप जो भी करो, जो आपने कर दिया है। ये नरेंद्र, ये क्या किया आपने? ये मेरे ख्याल आपसे हो गया है, किया नहीं आपने? ये हो गया आपसे। ये इंदिरा को निंद्रा कर दिया ना।
ये भाई ये इंदिरा यार कोई रूल में तब्दीली करके इस पे प्लीज -10 हो सकते हैं अगर मैं आपके खिलाफ इतना खुल के सामने आ गया हूँ देखिए आप नहीं सर ये वो इंदिरा गांधी है इंडिया की साबिक वजीर आजम अरे इसके नंबर ऐड नहीं हो सकते 2 मरतबा इंडिया की वजीर आजम रही इंडिया की पहली और अब तक इंडिया की वाहिद खातून वजीर आजम है और जिनका इनका मर्डर हुआ था पूरी इसकी बड़ी स्टोरी है 1984 में इनका मर्डर हो गया था ये नरेंद्र मोदी नहीं है नो अब ये इंडिया में एक क्लिप वायरल होगा भाईजान ए आपके हैं अगले यानी अगली 3 तस्वीर दिखाइएगा ये कौन है जरा बड़ी टू द पॉइंट जो है ना इन्होंने रिकी पॉन्टिंग रिकी पॉन्टिंग सर नरेंद्र मोदी नहीं ये उनका सवाल है रिकी पॉन्टिंग बिल्कुल सही आपको याद ऑलराइट ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान तो है ही लेकिन दुनियाए क्रिकेट के परसेंटेज के एतबार से सबसे कामयाब तरीन कप्तान है सबसे कामयाब तरीन कप्तान और 2 वर्ल्ड कप ट्रॉफीज हैं इनके पास और बतौर कप्तान इन्होंने तकरीबन 68% मैचेस जीते हैं भाई जिनके साथ स्टीव वॉ मार्क वॉ खेलते थे जो खुद इतने स्टाइलिश बल्लेबाज थे जिनके साथ ब्रेट ली थे जिनके साथ शेन वॉन थे तो टीम भी तो देखिए ना क्या बात है तो फ्लेमिंग मतलब कौन नहीं था सही ठीक बात तो सही है आपका ये नरेंद्र मोदी हाँ अगली तस्वीर दिखाएं बट ठीक है तारीफ कर दी कितनी तारीफ करें आगे बढ़ो भाई अच्छा सर ये कौन सा मुल्क है जोहानिसबर्ग कीनिया कीनिया जोहानिसबर्ग में नहीं सर ये साउथ अफ्रीका गलत हो गया आपका जवाब ओके और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा कौन सी भुट्टो फातिमा भुट्टो तुक्का मारा नहीं पता है अच्छा ठीक है जवाब फातिमा भुट्टो साहब है मुर्तजा भुट्टो साहब की साहबजादी हैं ग्रैंड डॉटर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के अच्छा जनाब 80 सर आखिरी 3 तस्वीरें आपके लिए यानी कि पार्टिसिपेंट बी के लिए जी दिखाइएगा पहली तस्वीर पार्टिसिपेंट बी को ये कौन है गौर से देखें साइड एंगल से देखें हर एंगल से जायजा लें ये कौन है इंडिया से ताल्लुक है इनका शुएब अख्तर साहब ने इनको बॉलिंग शॉलिंग करा के बड़ा बोल्ड शोल्ड सारा हाँ जी 5 4 3 2 1 1 ओके ये है सौरव गंगुली है यार इंडिया के सौरव गंगुली हैं और इंडिया के साबिक कप्तान दादा के नाम से मशहूर थे इंडिया के सबसे कामयाब कप्तान इंडिया के कामयाब तरीन कप्तानों में से एक कह लें अगली तस्वीर दिखाइएगा ये कौन सा मुल्क है मैड्रिड बार्सिलोना यूरोप इंग्लैंड नो स्पेन है ये गलत हो गया आपका जवाब और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा ये कौन है ये बरतानिया की साबिक वजीर आजम और एलिजाबेथ नो सर ये है थेरेसा मे ओके ये तो बड़ा अच्छा हो गया मामला ये हो गया 80 और 40 ओके सर तो ये इस वक्त जो है यानी कि टीम ए जो कि ऑडियंस की टीम है और टीम बी जो कि नात खां हज़रात की टीम है ये दोनों बिल्कुल एक ही जगह पर खड़े हैं बच्चे ज़ाहिर गलतियां करते हैं क्या करें हम तो समझा ही सकते हैं बड़े की हैसियत से ने अब नहीं को टीम सिलेक्शन का जरूरत तो हम क्या करें लेकिन आप लोग इस तरह मेहनत करो अच्छी टीम सेलेक्ट कर लोगे क्वेस्ट जी मुझे प्रेम करने दे जी बोलें जी फरमाएं एक खैर है एक मुकाबला इनको जीत लेने दे हमारे तो 9 पॉइंट है इनके अगर जीत जाए तो भी 6 पॉइंट होंगे चले मर्जी आपकी ठीक है आप लोग जाने आप लोग की टीम ये अपनी टीम के मसाइल मुझसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं भाई आपस में डिस्कस करें आप हमारे साथ है इनके साथ नहीं है आप मैं प्लीज मैं प्रोग्राम कर लूं जरा क्या हो गया भाई सर सी आपके हैं 60 सेकंड और आपके 60 सेकंड्स का वक्त सर शुरू होता है अब ममनून हुसैन सदर पाकिस्तान 2013 ठीक पाकिस्तान की 65वीं जश्न आजादी 2012-1970 सॉरी पाकिस्तान की 65वीं जश्न आजादी 2012-1970 2012 बिल्कुल ठीक इंतखाबात 2013 वजीर आजम नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक परिंदों का बादशाह कव्वा शाहीन ठीक बाबा कीमिया किसे कहते हैं अल खवारिज़मी जाबिर बिन हयान अल खवारिज़मी गलत 1958 एशियन गेम्स पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीते 6 के 16 ठीक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नाम का ऐलान किया परवेज मुशर्रफ जुल्फिकार अली भुट्टो ठीक पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता 1960 2010 60 ठीक ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाली पाकिस्तानी खातून राहिला मकसूद शर्मीन उबैद गलत कनाडा किस बर्रे आजम में एशिया शुमाली अमेरिका सॉरी कनाडा किस बर्रे आजम में एशिया के शुमाली अमेरिका
शुमाली अमेरिका। शुमाली। मैं कहता हूँ ये भी ठीक माने यार, दे 10 नंबर, कोई ऐसी बात है। ओके भाईजान, 80 और 80 आपके नंबर हैं, तो पहले सवाल करते हैं ए वाले भाई से। ठीक है सर, इजाजत है, आपके 60 सेकंड्स का वक्त सर शुरू होता है। अब फीफा वर्ल्ड कप 2034 मेजबानी पाकिस्तान सऊदी अरब। सऊदी अरब। ठीक, वजन नापने का आला तराजू थर्मामीटर। तराजू। ठीक, पहला आईसीसी वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। ठीक, अकबराबाद बड़े सगीर के किस शहर का पुराना नाम? आगरा बिहार। आगरा। ठीक, वेस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश या मगरबी पाकिस्तान? मगरबी पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। खंदक को अंग्रेजी में डिच या क्रैश लैंड? अगेन। खंदक को अंग्रेजी में डिच या क्रैश लैंड? क्रैश लैंड। गलत। जराइम से मुताल्लिक इल्म क्रिमिनोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस? क्रिमिनोलॉजी। ठीक, पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 2010? 1930। ठीक, किस मुल्क के साथ पाकिस्तान की मुश्तरका समंदरी सरहद? श्रीलंका, ओमान? गलत। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे गैर आबाद मुल्क? इंडोनेशिया, मंगोलिया? मंगोलिया। ठीक, पाकिस्तान में आखिरी मर्दमशुमारी 2023 1950? 1950। गलत। बांग्लादेश का कौमी जानवर बंगाल टाइगर या हिरन? टाइगर। ठीक, साबिक सदर मुशर्रफ 9 साल या 1 साल इख्तिदार में रहे? 9 साल। ओके ठीक है, आपका जवाब। 10 सवालात के आपने सही जवाब दिए हैं। आपने कितने सवालात के सही जवाब देने? 11। बिल्कुल ठीक। ओके, इस पे भी आपको 10 नंबर नहीं, इस सवाल के जवाब देने पे नंबर नहीं है। अब जो सवाल शुरू होंगे उस पे हर सवाल के सही जवाब पे 10 नंबर हैं और आपके 60 सेकंड का वक्त सर शुरू होता है। अब तमाम अफवाज का कमांडर इन चीफ गवर्नर सदर? सदर। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में 3G 4G टेक्नोलॉजी 2014 2005? 2005। गलत। कौम समूद किसकी पूजा? आग, बुत? आग। गलत। इमाम अहमद बिन हंबल पैदा हुए ताइफ, बगदाद? बगदाद। ठीक, कुरान का दिल कहा जाता है? सूरह निसा, सूरह यासीन? सूरह यासीन। ठीक, ऊंचा बोलिएगा। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर खारजा उस्मा बुखारी, हिना रब्बानी? उस्मा बुखारी। बिल्कुल गलत। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 सेमीफाइनल पाकिस्तान में मुकाबला इंडिया ऑस्ट्रेलिया? इंडिया। ठीक, सबसे कम उम्र में सदारती अवार्ड एहसन हयात, अरफा करीम? अरफा करीम। ठीक, टीवी पर सबसे पहला टेस्ट मैच 1938 2010? 2010। गलत। इब्तिदाई दौर में मुसलमानों की तरबियत का मकसद मस्जिद जिन या दारे अरकम? दारे अरकम। ठीक, इस्कंदर मिर्जा गवर्नर जनरल बने 2001 1955? 1955। ठीक, पाकिस्तान के 18वीं आईनी तरमीम 2010 1960? 1960। गलत। पाकिस्तान का कौमी तराना पहली बार रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ 1954 में के 2018 में? ठीक है आपका ये जवाब। जीते क्या हारे? जीत गया सर, जीत गया। ये जीत गए? मैं जीत गया सर। तो ये हार गए? ये हार गए। तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार। मुझे तो जीतने वाले से प्यार है और आज वो इसलिए भाईजान आपके नंबर है 120, आपके नंबर है 160 और आपके नंबर है 180। यानी कि आज की हमारी ऑडियंस की टीम, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मैं आपके साथ आपका देखा मेरा आपसे ताल्लुक अपनी जगह। जब मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई डिस्टर्ब करे। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। पड़ोसी। गुस्सा भी आ सकता है। पड़ोसी अपनी जगह, ये ऑडियंस है तो हम है। प्लीज डॉक्टर साहब। बच्चों का सेगमेंट करते हैं आप उनके साथ? बच्चों, यही तो मैं कहना था, इसके सेगमेंट करते हैं। ये थोड़ी कि टीम में शामिल हो जाए भाई। बच्चों के साथ सेगमेंट करते हैं। सेगमेंट करते किसके लिए हैं? ऑडियंस के लिए। खत्म, ये है बात। ठीक है तो जनाब, आज जीतने वाले को इजी कलर स्टोर की तरफ से बाइक का तोहफा है। पाकिस्तान का पहला सिंथेटिक कलर है, वन नेशन वन कलर, ये है इजी कलर। यानी कि हमारे आज के पार्टिसिपेंट एम यानी कि मोहम्मद यूसुफ साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। और हम फाइनली कोई 90 रोजे में पहला मैच जीतने पे आवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। टोटल करें एक बार, टोटल अगर करें तो टीम अहमद शाह के 6 हैं, आवाम के अगर टोटल करें तो हमारी टीम के 9 नंबर हैं भाई। ऐसी क्या बात है, टोटल में हम जीत रहे हैं। पलट रहे हैं। टोटल में मैं आपके साथ हूँ, आज मैं जरा उनके साथ, ये मैं किसके साथ हूँ मुझे भी, मैं ब्रेक के बाद जरा डिसाइड करता हूँ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा
खां